हेलो स्टूडेंट्स, वन डे वन टॉपिक सीरीज़ में आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड सैनिटाइजेशन, पोषण और स्वच्छता। इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्सन पढ़ेंगे हम, जीएसआई। हाल ही में आयरलैंड के कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के वेल्कर हिल्क गैर सरकारी संगठनों ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 जारी किया है। इसमें जीएसआई इसमें 2024 के कुछ मुख्य बिंदु जैसे वैश्विक निष्कर्ष है, जैसे सूचकांक के अनुसार 42 देशों में भूखमरी का स्तर चिंताजनक स्थिति में है। इस प्रकार 2030 तक शून्य भूखमरी का लक्ष्य हासिल करना असंभव लग रहा है। विश्व का जीएसआई स्कोर 18.3 है, जिसे भूखमरी की गंभीरता के पैमाने पर मध्यम स्तर का माना जाता है। और रिपोर्ट में लैंगिक असमानता, जलवायु परिवर्तन की भूखमरी के बीच संबंध को दर्शाया गया है इसमें, जिसमें महिलाएं और लड़कियां आमतौर पर खाद्य असुरक्षा और कुपोषण से संबंधित प्रभावित होती नजर आती हैं। जैसे बेमौसम और जलवायु आपात स्थितियों में इस पर प्रभाव पड़ता है, जिससे पर पीड़ित होते हैं सारे। इसमें रिपोर्ट में भारत से संबंधित कुछ पॉइंट है, निष्कर्ष हैं जो हम देखते हैं। मतलब 127 देशों में से 105वें स्थान पर भारत का है। भारत के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित 41 कंट्रीज़ जो गंभीर श्रेणी में है, और भारत 2023 में 111वें स्थान पर था। भारत की 13.7% आबादी कुपोषित है, जिसमें भारत का जीएसआई स्कोर 27.3% है। भारत का जीएसआई स्कोर वर्ष 2000 से कम हो गया है, लेकिन बाल दुबलापन और बाल टिंगनापन का स्तर अभी भी बहुत अधिक है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में 18.7% से कम है। चाइल्ड वेस्टिंग तथा 35.5% चाइल्ड वेस्टिंग में कम पाया गया है। मातृ स्वास्थ्य और पोषण, इसमें कुपोषण के कारण बच्चे कुपोषित रहते हैं, जिसमें कमज़ोर पोषण की स्थिति और पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहता है। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्सन जीएसआई, इसके बारे में देखते हैं। बाल टिंगनापन, जिसको सिल्ड स्टर्निंग, ये 5 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों की संख्या में इंगित करता है जिसकी लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से कम है या अल्पोषित की दीर्घकालिक स्थिति को दर्शाता है। इसमें अल्पोषण जो अंडर न्यूरिशमेंट, जो ये मापदंड आवश्यकता से कम कैलोरी ग्रहण करने वाले जनसंख्या के हिस्से को व्यक्त करता है। बाल दुबलापन, ये मापदंड 5 वर्षों से कम आयु के उन बच्चों की संख्या को इंगित करता है जिनकी वजन उनकी लंबाई के हिसाब से कम है और अल्पोषण की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। बाल मृत्यु दर, ये 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को संख्या को मृत्यु दर को दर्शाता है। ये मौत अपर्याप्त पोषण और अस्वस्थ वातावरण के मिले जुले कारणों से होती है। इसके अलावा जीएसआई स्केल पर हंगर या भूखमरी गंभीरता, इसमें जो जीएसआई है और सामान्य मॉडरेट 10 से 19.9%, गंभीर सीरियस जीएसआई, इसमें चिंताजनक, अत्यधिक चिंताजनक ये है। इसमें भारत में भूखमरी से निपटने के लिए उठाए गए कदम, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY, ये योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के 25 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पंजीकृत महिलाओं को उनके पहले जीवित बच्चों के जन्म पर 5000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती थी। गर्भावस्था और प्रसव के बाद की अवधि में महिलाओं को वेतन सहायता प्रदान करना और उनके पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करना, इनका उद्देश्य यह है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, ये भी आहार और भत्ता औसत दैनिक ग्रहण के बीच में अंतर को ख़त्म करना है। ये पूरक पोषण या प्रावधान किया गया इसमें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013, ये कानून भोजन के अधिकारों को एक संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है। पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण मिशन, ईट राइट मूवमेंट, वैश्विक स्तर पर भूखमरी से निपटने के लिए उठाए गए कुछ कदम, जैसे विश्व खाद्य कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा इसमें, और स्थापना 1961 में की गई थी इसकी, और मिशन खाद्य सहायता प्रदान करना है और पोषण को बढ़ाकर इसे विश्व में भूखमरी को ख़त्म करना है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO, SDG 2, जीरो हंगर आदि, इसमें पोषण हर रोम घोषणा, ये घोषणा देशों के वैश्विक स्तर पर भूखमरी को ख़त्म करना है। इसमें कुपोषण को रोकने के लिए प्रतिबंधित करती है ये, और विशेष रूप से बच्चों में कुपोषण और महिलाओं बच्चों में एनीमिया तथा अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना है। जीरो हंगर चैलेंज, ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा शुरू की गई थी।
ये जो देशों के इस दिशा में काम करता है और आमंत्रित करता है उनको, जो भविष्य में सभी लोगों को पर्याप्त पोषण तक पहुँच हो सके उनकी। इसके अलावा संबंधित सुर्खियाँ जैसे भुखमरी और गरीबी और खिलाफ वैश्विक संगठन जैसे ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। इसकी उत्पत्ति है जो ब्राज़ील में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन 2024 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य जो गरीबों को समाप्त करना और सतत विकास लक्ष्य SDG 1 और 2 का समर्थन करना, जिसमें असमानताओं SDG 10 को कम करना है। इसकी पॉलिसी बास्केट विविध नीतिगत संस्थाओं और उसके माध्यम से वित्तीय और ज्ञान संसाधनों को जुटाने के तटस्थ सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करता है। ये गठबंधन 3 स्तंभों पर आधारित है, जैसे राष्ट्रीय, वित्तीय और ज्ञान में कार्रवाई है। इसके सदस्य जो 91 देश, इसमें भारत इसका सदस्य हैं, 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठन आदि इसमें शामिल है। इसमें अन्य महत्वपूर्ण अन्य इम्पोर्टेंट न्यूज़ जैसे खाद्य सुरक्षा पोषण स्थिति, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, इसके बारे में देखते हैं। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट 2024 में जारी की गई थी। ये संयुक्त राष्ट्र की 5 विशेष एजेंसियों की तैयार की हुई है। खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD, यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट 2024 से संबंधित मुख्य बिंदु है। इस रिपोर्ट की जो थीम है, जो भुखमरी, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण के सभी रूपों का उन्मूलन करने के लिए वित्त पोषण पर केंद्रित है। इस रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने के लिए वित्त पोषण की एक नई परिभाषा दी गई है। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में प्राप्त वित्तीय संसाधनों के उपयोग को भुखमरी, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण के सभी रूपों को समाप्त करने वाला एक वित्त पोषण के रूप में परिभाषित करता है। घरेलू और विदेशी दोनों स्रोतों से प्राप्त है संसाधन इसमें शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य पौष्टिक और सुरक्षित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, उस तक पहुँच, उपयोग और निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना। इसमें जो इसके उद्देश्य हैं वो जो जोखिमों और सहने की कृषि खाद्य प्रणालियों को क्षमता को मजबूत करना है। इसमें खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति है जो विश्व के देश सतत विकास लक्ष्य 2 SDG 2 यानी जीरो हंगर जो प्राप्त करने की राह से बहुत दूर है। 2023 में भी विश्व ने 11 में से एक व्यक्ति को भुखमरी का सामना करना पड़ा था। द ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड का इतिहास, जो ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस GNFC खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट है GRFC जारी की है, जिसमें हर साल फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क FSIN द्वारा तैयार की जाती है। GNFC के बारे में 2016 में लॉन्च किया गया था इसको। ये यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के संयुक्त बल से हैं। और जो खाद्य संगठन है, खाद्य संकट है, जो इसके जो कारणों का पता लगाने के लिए और उनको दूर करने के लिए जो वर्तमान में चल रही पहले साझेदारियों, कार्यक्रम और नीतिगत प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से जोड़ने, एकीकृत करने तथा मार्गदर्शन करने का कार्य करती है। ये मानवीय सहायता को तो बेहतर बनाने और गंभीर खाद्य संकट का सामना करने, लोगों की संख्या में कमी लाने, सरकार को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गैर सरकारी संगठनों NGO को एक साथ लाना है इसका काम। इसके अलावा जैसे खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने भी इसका सूचकांक है जो रिपोर्ट 2024 जारी की थी, जिसमें वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम WRP भी सहयोग से तैयार की गई थी। ये खाद्य अपशिष्ट सूचकांक FWI रिपोर्ट 2024 के बारे में रिटेल और उपभोक्ता घरेलू या खाद्य सेवा जैसे भोजन जो बर्बाद किया जाता है या अन्न के खाद्य हिस्सों को मात्रा को वैश्विक तथा राष्ट्रीय स्तर पर ट्रैक करता है। ये सतत विकास लक्ष्य जैसे SDG 12.3 के 2 संकेतों को गोल्स का समर्थन करता है, जिन्हें 2030 तक हासिल किया जाता है। ये 2 संकेतक SDG 12.3.1 ये खाद्य हानि सूचकांक फूड लॉस इंडेक्स, ये संकेतक का उपसंकेतक हैं। FLI फसल कटाई के बाद में नुकसान, उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं में खाद्य हानि को कम करने में मदद करता है। खाद्य और कृषि संगठन FLI का भी संरक्षण है इसमें। SDG 12.3.1B FWI ये संकेतक का उपसंकेतक है। ये FDA के रिटेल स्तर पर काम करती है, जैसे प्रति व्यक्ति वैश्विक खाद्य अपशिष्ट की मात्रा को कम करके आधा करने पर केंद्रित है। ये जैसे UNEP खाद्य अपशिष्ट सूचकांक का संरक्षक है। ये रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदुओं पर भी नज़र डालते हैं, जिसमें जैसे 2022 में सभी महाद्वीपों में प्रत्येक परिवार में प्रतिदिन 1 बिलियन से अधिक एक व्यक्ति का भोजन मील्स बर्बाद किया है। इसमें खाद्य अपशिष्ट वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 8.10% का योगदान करता है। अगला है राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NKAS आंकलन और नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड NQAS असेसमेंट।
इसको देखते हैं जैसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए वर्चुअल एनकेएस आकलन और स्पोर्ट्स फूड लाइसेंस का पहल शुरू किया है। इस पहल के बारे में जैसे एनक्यूएएस आकलन, इसे आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और आईपीएसएल के लिए वर्चुअल एनक्यूएस आकलन का शुरू किया है। इसमें जैसे लोक स्वास्थ्य सुविधाओं को रियल टाइम निगरानी के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों आईपीएस का शुभारंभ किया है। पीएससी लोक स्वास्थ्य सुविधाओं की रियल टाइम निगरानी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, यह प्लेटफॉर्म लोक स्वास्थ्य सुविधाओं के मूल्यांकन और अनुपात स्थिति का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है। स्पोर्ट फूड लाइसेंस पहल, ये खाद्य सुरक्षा और अनुपालन प्रणाली FOSCOS के माध्यम से तुरंत लाइसेंस जारी करने और पंजीकरण करने की शुरुआत की गई है। इसके उद्देश्य लाइसेंस और पंजीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। जैसे ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन, ये टॉपिक है। यह पौष्टिक खाद्य पदार्थ मूल्यांकन श्रृंखला को निवेश का मामला, जेंडर इम्पैक्ट के लिए भी अवसर है। इसमें कृषि खाद्य सुरक्षा में पोषण आधारित ऐसे निवेश की सिफारिश की गई है जो इसके थ्रू जो लैंगिक असमानताओं को कम करे, उत्पादकता बढ़ाएं और व्यापारी को मजबूती प्रदान करें। ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन GAIN के बारे में देखते हैं। इसमें स्विट्जरलैंड में एक स्थिति एक गैर सरकारी संगठन है। 2002 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो शुरू किया था इसको, और जो इसका उद्देश्य है जो कुपोषण के कारण होने वाली मानव पीड़ा को समस्या से निपटना है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड, भारत में भी इसका एक कार्यालय है। और संगठन जो पोषक तत्व रहित आहार से पोषक तत्वों को उपलब्धता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी का समर्थन करता है। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है और आई होप कि आपको समझ में आया होगा।